डेबिट क्रेडिट आगे सबके सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूं आप सबका अपना राज है और स्वागत है आप सभी मेरे चैनल पर स्टडी टाइम विद कॉमर्स बाबा जूनियर। तो आज हम लोग करेंगे जनरल का पार्ट 2। अगर आपने मेरे इस टॉपिक बेस पर पार्ट 1 का वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले एक बार जाइए और जाकर उसे देखिए। अगर उसे नहीं देखा तो ये वाला भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे कर रखा है, पहले एक बार उसे देखिए फिर पार्ट 2 पर आइएगा, नहीं तो माथा में कुछ भी। बिकॉज डेबिट और क्रेडिट का एंट्री का अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट, अगर अच्छा से नहीं मालूम तो आपको कुछ समझ नहीं कि ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ जनरल पे। ठीक है, जनरल पे कैसे रिकॉर्ड करना है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए पहले पार्ट 1 को देखिएगा फिर पार्ट 2 पर आइएगा। एंड एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे वीडियो से देख के कि ये एंट्री कैसे है ये एंट्री कैसे है, कि कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन पे पूरा खाली है आकर बोल दीजिएगा कि क्या कंफ्यूजन में कुछ समझ ना आए। और इस चैनल को खोलने का मेरा पहला मोटिव है कि मैं आप सबको समझा सकूँ कि अकाउंट इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी अकाउंटेंसी का मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट को देखा है, पूछो कौन सा सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगता है, अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हार्ड नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करने आया हूँ और आपको समझाने की अकाउंटेंसी बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा तो पहले वाला लोग जितना भी वीडियो मैंने बनाया तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और आने वाला वीडियो में भी मैं और आपको समझाने की पूरा कोशिश करूँगा। और मत भूलिएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आगे कमेंट में बताइए कि नहीं समझा, कि कौन सा पॉइंट में नहीं समझा, और एक बार समझा दीजिए सर, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ समाधान निकालूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज का पार्ट 2, जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक उसमें से सिंपल क्वेश्चन होगा एंड देन एक होगा कंपाउंड। उसको आप सिंपली कंबाइन एंट्रीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं आगे में देख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस पहले लेकिन एक बार सिंपल वाला को कर लेते हैं, उसके बाद कंबाइन एंट्री में जाएंगे। बिकॉज आपका जो आंसर में आ सकता है, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो ये क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन है अप्रैल 2020, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन का एक फ़ोटो, मतलब देख लीजिए क्वेश्चन का एक बार। अप्रैल 2020 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 पे मतलब ये डेट है, ठीक है। डेट को मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 सीरियल नंबर नहीं है, डेट। ओके, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, सेकेंड और थर्ड परचेज गुड्स फॉर कैश, एंड अप्रैल 4 को परचेज गुड्स फ्रॉम शरद, एंड अप्रैल 6 को पेड टू शरद, अप्रैल 12 को पेड रेंट। तो यही क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन एकदम, ताकि आपको एक बार याद आ जाए कि कैसे करके एंट्री को करा जाता था। और इसके बाद मैं कंपाउंड एंट्री को एक बार कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो फर्स्ट में डेट कॉलम में कौन सा डेट है, 2020 अप्रैल 1, 2020 अप्रैल 1। क्या कहा है क्वेश्चन पर, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जब भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ से स्टार्ट करें, ठीक है, कैश, फर्नीचर या फिर कुछ भी बिल्डिंग जिससे भी स्टार्ट करें, शुरुआत करें, उसे हम लोग डेबिट करते हैं और टू कैपिटल में भेज देते हैं। क्यों मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका था, फिर भी बता देता हूँ। क्योंकि बिजनेस और हम लोग का जो ओनर होता है, हम लोग का अलग आइडेंटिटी माना जाता है, हम लोग मानते हैं इन द सेंस ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। तो जब ओनर जो स्टार्ट करता है बिजनेस, तो ये बिजनेस को ओनर जो देता है, क्या देता है, कैश, बिल्डिंग, तो इसलिए बिजनेस उसको रिसीव करता है और जितना भी एसेट्स होता है वो रियल अकाउंट्स में आता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स का मैंने आपको रूल पढ़ाया था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कैश किसका पास आ रहा है, बिजनेस का पास। तो यहाँ पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
हम यहाँ पर ऑनर का नाम नहीं लिखते, उसका कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। मतलब उसका यहाँ पर कैपिटल आ चुका है। कितना अमाउंट है? 50,000। डेबिट साइड में 50,000 एंड क्रेडिट साइड पे भी 50,000। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होना पड़ेगा, एक दूसरे का कोरस्पॉन्डिंग साइड होता है इसलिए, ठीक है। और लास्ट ये ट्रांजेक्शन पे और एक चीज़ था जो आपको करना पड़ेगा, उसका नाम होता है नरेशन। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, ब्रैकेट क्लोज, स्केलिंग से करिएगा बिकॉज आपका फॉर्मेट में भी मार्क होता है, ठीक है। ये आपको नरेशन लिखना ही पड़ेगा, नहीं होने से आपका मार्क कट सकता है। नेक्स्ट सेकेंड पे क्या बोला गया है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अप्रैल 2 को, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? परचेस हो रहा है। और मैंने आपको जब भी पहली वीडियो में बोला था, फिर से बोल रहा हूँ फिर और एक बार, कि जब भी परचेस होता है वो हमेशा डेबिट साइड में जाता है। लेकिन अगर इन केस ऑफ द एसेट्स यू आर परचेजिंग, तब वो एसेट्स का नाम आता है लास्ट। जब भी कुछ भी आप परचेस कीजिएगा, अगर गुड्स हो, ठीक है, अगर इन केस ऑफ यू परचेस गुड्स तो उसमें आता है परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, अगर आपने कैश ट्रांजेक्शन किया। लेकिन आप जब भी कोई भी समय में किसी एसेट्स को अगर परचेस करें तो परचेस अकाउंट का जगह में आता है एसेट्स अकाउंट, ठीक है। उसको देखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं उसे, अप्रैल 2, ठीक है। अप्रैल 2 क्या था? क्या खरीदा था? फर्नीचर। याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को परचेस करेगा वो हमेशा ऊपर आता है, मतलब डेबिट साइड में। अगर वो एसेट्स ना होके कुछ अगर गुड्स बोला जाता तो यहाँ पर परचेस अकाउंट आता है। लेकिन अगर कोई भी तरह के एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कार, व्हीकल, कोई भी तरह के एसेट्स अगर परचेस करे तो परचेस अकाउंट यहाँ पर नहीं लिखता है, हम लोग यहाँ पे एसेट्स लिखते हैं, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन था। कितना अमाउंट था? 10,000। डेबिट 10,000, क्रेडिट 10,000, ठीक है। बीइंग फर्नीचर परचेस, ब्रैकेट क्लोज एंड ये भी क्लोज। एंड अप्रैल 3 क्या बोला यहाँ पर? परचेस गुड्स फॉर कैश। अभी इसने यहाँ पर क्या बोल रहा है? परचेस गुड्स। और गुड्स और ये फर्नीचर जो होता है, इसमें एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि एसेट जो होता है हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो गुड्स होता है उसे हम लोग रीसेल के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग गुड्स का जगह में हमेशा परचेस लिखते हैं। कभी भी अगर आपका क्वेश्चन पे दे परचेस गुड्स, दैट मीन्स आपको वहाँ पर परचेज अकाउंट डालना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या डाला? फर्नीचर, आपको हमें क्या डालना है? परचेज। अगर गुड्स आए, इन केस ऑफ गुड्स। लेकिन अगर आपके यहाँ में कुछ भी तरह के एसेट्स हो, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, तो आपको क्या डालना है? परचेस अकाउंट नहीं डालना है, ऐसे होने से सीधा रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या डालना है? एसेट्स का नाम डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर फर्नीचर डाला, तो यहाँ पर क्या था? परचेज गुड्स फॉर कैश। तो आपको पता ही है क्या लिखना है यहाँ पर? अप्रैल 3 परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश का ट्रांजेक्शन था कितना का? ये भी 10,000। 10,000 नरेशन बीइंग परचेस goods for cash, ब्रैकेट क्लोज एंड एक लाइन खींच देना है एंड
नेक्स्ट है अप्रैल 4। अप्रैल 4 को क्या बोला है? परचेज गुड्स फ्रॉम शरद। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने का ज़रूरत है। परचेज क्या बोला है? गुड्स फ्रॉम शरद। यहाँ पर आपका 2 अकाउंट को देखना है। हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम शरद। लेकिन क्या पे ये कैश ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कुछ बताइए, यहाँ पर नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी इंसान का नाम आता है वो नाम को हम लोग नीचे पे सर्च करेंगे कि अगर वो नाम पर अगर फिर से आए, ठीक है, दोबारा अगर वही नाम अगर यहाँ पर नीचे में ट्रांजेक्शन पर आए तो हम लोग उसको ऊपर वाला जो एंट्री होता है उसका हम लोग क्रेडिट मान लेते हैं। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम लोग सीधा उसे कैश ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम शरद। तो हम लोग इससे नीचे देखेंगे कि उसका नाम और दोबारा आ रहा है क्या? पेड टू शरद, मतलब ऊपर वाला जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम शरद। तो यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन को देखा जाना, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। एक है परचेज गुड्स। जब भी परचेस करेगा, क्या बोला था मैंने? परचेस अकाउंट को डेबिट कीजिए। परचेस गुड्स यानी परचेस अकाउंट अप्रैल 4 परचेस, ध्यान दीजिएगा। परचेस जब भी परचेस आएगा आपका वो डेबिट साइड में होता है। परचेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर सेल्स किसने किया? शरद ने। क्या कैश हम लोगों ने दिया उन पे? मैंने अभी क्या बोला था कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो इंसान का नाम आता है, ठीक है। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेगा उस आदमी का नाम आता है। लेकिन अगर डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन हो जाता तो हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पर जैसे 4 कैश है तो हम लोग क्या लिखते हैं? सीधा सीधे कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना? ये क्रेडिट बेसिस, ऑन द क्रेडिट बेसिस पर सेल हुआ, मतलब परचेस हुआ। तो नीचे में इसका नाम दोबारा है इसलिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे? टू शरद अकाउंट, शरद अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 20,000, अमाउंट 20,000, ये भी 20,000। बीइंग परचेस ऑन क्रेडिट। नरेशन आपका ऊपर डिपेंड है, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम शरद ऑन क्रेडिट। मैंने इसे शॉर्ट में लिखा। नरेशन आपका ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसे कैसे करके लिखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेड टू शरद। क्या कर रहा है अभी? पेड टू शरद। यहाँ पर 2 अकाउंट को आपको देखना पड़ेगा। क्या कर रहा है? पेड कर रहा है। क्या? धनिया, मूली, ये सब तो पेड नहीं करेगा। क्या पेड कर सकता है उसे? कैश, ठीक है। और किसे कर रहा है? शरद। और शरद क्या है? पर्सनल अकाउंट में आता है उसका कैटेगरी में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में आता है क्योंकि वो एक इंसान है, तो उसमें क्या होगा? डेबिट द रिसीवर। क्यों? क्योंकि शरद रिसीव कर रहा है। पेड टू शरद, हम लोगों ने उसे पेड किया। क्या? कैश, ठीक है। तो यहाँ में क्या आएगा? डेबिट अकाउंट। किसमें? शरद, क्योंकि अभी डेबिट शरद जो रिसीव कर रहा है। शरद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज हमने उन्हें कैश पेड किया। कितना का पेड किया? वैसे 4,000, 4,000। बीइंग कैश पेड। ब्रैकेट क्लोज एंड लाइन अप। एंड ये क्वेश्चन का लास्ट है। अप्रैल 10 पेड रेंट कितना? 500। पेड रेंट, यहाँ पर 2 चीज़ को देखना पड़ेगा आपको। शायद एक ही दिखाई दे रहा होगा, पेड रेंट एक ही दिखाई दे रहा है, रेंट। तो दूसरा क्या हम लोग कहाँ से लाए ट्रांजेक्शन के लिए? और हम लोग को तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा पेड रेंट, क्या पेड कर रहा है? कैश। आपका हाथ से क्या जा रहा है? कैश। जब भी आप रेंट पेड करते हो आप क्या देते हो? ओनर को कैश देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अप्रैल 10 टू कैश। आपका हाथ से क्योंकि चला गया, टू कैश। तो डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा आपका रेंट। एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस शुड बी इन द डेबिट साइड। रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई भी तरह का एक्सपेंसेस हो, वो आपका डेबिट साइड में आता है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 500।
डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट बीइंग रेंट पेड। ठीक है, आप यहाँ पर आप ग्रैंड टोटल कर सकते हो, ग्रैंड टोटल। $50,000, $60,000, 5, 10, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 94, 94,500, 94,500, 94,500। क्या ये इक्वल है उसका? 50, 60, 70, 80, 90, 94,000, 94,500 तो इक्वल आ गया। तो मतलब आपका आंसर सही है। डेबिट शुड ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, ये था सिंपल एंट्री। और अभी हम लोग करेंगे एक कंपाउंड एंट्री। ये दूसरा क्वेश्चन जो कि है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में से। कंपाउंड मतलब कंबाइन एंट्रीज। ठीक है, उसका हम लोग सिंपली कंबाइन एंट्रीज में बोल सकते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट साइड में दो से ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, किस टाइप का पढ़ा था हम लोगों ने, किस टाइप का ट्रांजैक्शन किया था? यहाँ पर कैश टू कैपिटल, दो अकाउंट है, सिर्फ एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, सिर्फ दो, एक ही ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो इफेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर फर्नीचर टू कैश, दोनों में एक है डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ऑपोजिट है एंड इक्वल है। लेकिन कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, एक से ज़्यादा अकाउंट आपका एक ही ट्रांजैक्शन में एंट्री किया जाता है। कैसे करके देखिए, ऑन फॉर जनवरी 2017, ये क्वेश्चन से समझेंगे। ऑन फॉर जनवरी 2017 क्या बोल रहा है? राजेश लिमिटेड स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। कितना? 5,000। पहले वाले एंट्री में मैंने आपको बताया था, पहले वाला क्वेश्चन में, कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना ऑनर जो बिजनेस में लगा है उसे हम लोग डेबिट साइड में भेज देते। लेकिन क्या क्या चीज़ को हम लोग डेबिट साइड में भेजेंगे और क्या क्या क्रेडिट साइड में, वो अभी जानेंगे। पूरा सब कुछ हम लोग डेबिट साइड में नहीं बेचते। ठीक है, उसमें से भी कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है? ऑन फॉर जनवरी 2017 राजेश लिमिटेड स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। कितना? 5,000, बैंक 2,000, फर्नीचर 12,000, बिल्डिंग 50,000 एंड अमाउंट ड्यू टू अखिलेश। ये देखिएगा, अमाउंट ड्यू टू अखिलेश मतलब ऑनर से, मतलब बिजनेस से जो अभी अखिलेश को मिलना है 20,000, मतलब ये हम लोग का क्या है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होता है हम लोग का? लाइबिलिटीज़। और ये सब क्या था हम लोग का? एसेट्स। यही पर ध्यान दीजिएगा, जितना भी एसेट्स होता है बिजनेस में स्टार्ट करने समय, वो सारा का सारा डेबिट साइड में चला जाता है। और जितना भी अगर कुछ लाइबिलिटीज़ हो, जब भी बिजनेस स्टार्ट करें, अगर लाइबिलिटीज़ हो बाई चांस, तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है? अमाउंट ड्यू टू अखिलेश, मतलब हमसे पैसा मिलना है। किसे? अखिलेश को। कितना? 20,000। बीपी मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मतलब बिल्स पेबल। ओके, बिल्स पेबल कितना है? 5,000। अब फॉर एंट्री को करते हैं, समझिएगा। और एक बार बता देता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2017 राजेश लिमिटेड स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 5,000, बैंक 2,000, फर्नीचर 12,000, बिल्डिंग 50,000 एंड अमाउंट ड्यू टू अखिलेश 20,000, बिल्स पेबल 5,000। पहले वाला एंट्री को करेंगे और ये जो भी एंट्री नीचे पे है इसको बाद में दिखते हैं। ठीक है, इस पर समझिएगा अच्छा से, यही पर आपका कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। तो क्या बोल रहे हैं, डेट लिखते हैं सबसे पहले। डेट कितना था? ऑन 4 जनवरी 2017, 4 जनवरी क्या क्या स्टार्ट किया बिजनेस को? बिजनेस स्टार्ट बिजनेस विथ कैश।
जितना भी मैंने बोला था कि जितना भी एसेट्स हो वो सारा डेबिट साइड में जाएगा। कैश 5000, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या क्या शुरू किया था? बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या है? बिल्डिंग। इसे ही बोलते हैं कंपाउंड एंट्री या फिर बोलिएगा कंबाइन एंट्री, जिसमें एक ट्रांजेक्शन पे कई सारे अकाउंट्स होता है। एंड ये सारा हो गया हम लोग का डेबिट। जितना भी एसेट्स होता है उसे हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कुछ एसेट्स बचे यहाँ पर देखिएगा, कैश दे दिया 5000, कैश हमने डाल दिया, बैंक दे दिया, उसका बाद फर्नीचर दे दिया गया, देन बिल्डिंग दे दिया गया। एंड अभी क्या होगा? अमाउंट ड्यू टू अखिलेश, मतलब ये हम लोग का क्या है? लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। टू अखिलेश एंड और क्या था लाइबिलिटीज हम लोग का? टू बिल्स पेबल। ठीक है। अब क्या ये अमाउंट दोनों टेली करना चाहिए? मैंने क्या कहा था? डेबिट और क्रेडिट हमेशा टेली करना पड़ेगा। पहले अमाउंट को दिखा देता हूँ, उसका बाद बोलूँगा। 5000 फॉर कैश, बैंक 2000, फर्नीचर 12000। कोशिश कीजिएगा कि एक का नीचे एक सीरियल वाइज हो, इसी तरह से 000 इस तरह से डिजिट का मिलाकर। बिल्डिंग में कितना था? 50,000। टू अखिलेश में कितना था? 20,000। टू बिल्स पेबल में कितना है? 5000। अब मैंने क्या कहा था? जब भी बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको जो चीज़ से शुरुआत करते यहाँ पर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग का लाइबिलिटीज भी था तो हम लोगों ने इसे टू अखिलेश टू बिल्स पेबल करके लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर और एक एंट्री आएगा क्रेडिट साइड पे, टू कैपिटल। ये कैपिटल होगा, जो ये बैलेंस से इसको जो माइनस करके जो बचेगा उसी को हम लोग कैपिटल में मानेंगे। ओके, तो कैपिटल में हम लोग निकालने के लिए माइनस करते हैं। 50 60 कितना है? 50 60 62 64 69,000 50 60 65 69। ठीक है, 69 से कितना माइनस करना है? 25। 69 से 25,000 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0 0 0 9 से 5 काटो 4, 62 काटो 4, 44,000 में, यानी कि हम लोग का कैपिटल में कितना जाएगा? हम लोग का 44,000 टू कैपिटल। बीइंग नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्ट with कैश, बैंक, फर्नीचर, ऐसे करके एंड सो ऑन। जितना भी यहाँ पर दे के रखा है आप उससे डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल कर ऐसे करके दे सकते हैं। स्केल स्केल स्केल, ये क्या, नरेशन को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, समझ आया? क्यों कैश? क्योंकि जितना भी बिजनेस समय जो भी स्टार्ट करने समय हम लोग लाते हैं, जो भी एसेट्स होता है उसे हम लोग डेबिट साइड में दे देते हैं, और जो भी हम लोग का लाइबिलिटीज होता है उसे हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसी के बाद हम लोग का बिजनेस स्टार्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट था हम लोग का क्या है? जनवरी 2, फर्नीचर परचेस फॉर कैश। क्या कर रहा है? फर्नीचर परचेस। मैंने पहले ही बोला था कि जब भी परचेस आएगा उसको डेबिट करना है, लेकिन अगर इन केस ऑफ द परचेसिंग ऑफ एसेट्स आपको एसेट्स को डेबिट करना है। जो भी एसेट्स होगा पार्टिकुलर एसेट को ही दिखाना आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला? फर्नीचर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? जनवरी 2 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि और हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं फॉर कैश। क्या दे रहे हैं हम लोग का? हाथ से क्या जा रहा है?
कैश अकाउंट, एक हाथ ले एक हाथ दे, ठीक है। फर्नीचर लिया तो हम लोग ने क्या दिया, कैश अकाउंट, कितना का 5,000 डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना पड़ता है। और आपका नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेस, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड लाइन अप। नेक्स्ट क्या है, जनवरी 5 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 200। मैंने इससे पहले कहा था कोई भी तरह का एक्सपेंसेस हो, कहीं भी कोई भी तरह का एक्सपेंसेस, ठीक है, वो सारा डेबिट साइड में जाता है। रेंट पेड डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, या फिर इस तरह से कोई भी चेंज अगर एक्सपेंसेस अगर हम लोग पेड कर रहे हैं उसे हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है, उसको मतलब डेबिट साइड में लाना है। जैसे अब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर इसका जगह में रेंट होता या फिर वेजेस होता, कोई भी तरह का आपका एक्सपेंसेस, ठीक है, वो सब डेबिट में आएगा। मैं उतना पे नहीं जाऊँगा, यहाँ पर इसको समझाते ही बोल दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, देन उसके बाद कमीशन अगर आप पेड करें दूसरा को, या फिर आपका रेंट हो, कोई भी तरह का एक्सपेंसेस आपका आएगा डेबिट साइड पे, ठीक है। क्या था, जनवरी 5 इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया हमने, कैश अकाउंट, कितना 200 बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, and now the last entry, January 7 कैश रिसीव फ्रॉम अर्पन। यहाँ पर दो एंट्री दिखाया जाएगा आपका। कैश रिसीव, आपका हाथ पे क्या आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, क्या चीज़, कैश। एंड दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा कौन सा ट्रांजेक्शन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अर्पन, क्योंकि ये एक इंसान है, उससे हम लोग मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, कैश। तो दोनों ट्रांजैक्शन का भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पर्सनल है और कौन सा नॉमिनल है, या फिर क्या कौन सा अकाउंट से रिलेटेड है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट। एंड अर्पन कौन सा अकाउंट से रिलेटेड होता है, पर्सनल अकाउंट। शॉर्ट में लिख दीजिएगा, बाकी सब में मैंने नहीं किया, ईजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने डायरेक्टली दिखा दिया। ये दोनों पर थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। कैश क्या है, रियल, और अर्पन क्या है, पर्सनल। आपको क्या हो रहा है, अभी कैश रिसीव हो रहा है, और रिसीव होने से कौन सा साइड में आना है, क्या, और रियल अकाउंट का क्या था रूल, जो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको कैश रिसीव, कैश आ रहा है आपका, आप रिसीव कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को डेबिट साइड पे, जनवरी 7 कैश, क्योंकि कैश हमें रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और पर्सनल अकाउंट, अर्पण जो क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर क्या कर रहा है, अर्पण जो हमें दे रहा है, मतलब ये गिवर है, तो इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। डेबिट रिसीवर होता है और क्रेडिट गिवर होता है। ये हम लोग को गिव अभी दे रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट साइड पे, टू अर्पण अकाउंट। कितना था, 200 being cash received, ठीक है, being cash received, grand total तो टोटल करके देखते हैं कि क्या कितना आता है।
5,000 प्लस 2,000 7,000 7 और 12 19,000 7 12 19 19 और 50 50 और 19 60 69,000 69 69 69 69 69 74 74,000 74,400 74,400 debit side, and credit side 20 25 25 25 25 20 40 60 69,000 69,000 69,000 69 74 74,400। तो हम लोग का डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल हो चुका 74,400। कंपाउंड एंट्री का ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे हम लोगों ने अभी पूरा कर लिया। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ भी अगर समझ ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन रुकिए, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा आप सभी को कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि क्लास 12 का पार्टनरशिप अकाउंट या फिर शेयर कैपिटल, ठीक है, ये दोनों में से ऑप्शन देता हूँ कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए जो अगर समझ ना हो। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लास 12 का एग्ज़ाम आ रहा है जो कि कुछ दिन बाद होने वाला है, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा और अच्छे से कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूँ। अगर आपको दोनों में से जो भी चैप्टर में कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन, मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं वही वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।